जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। आप सभी को मेरी नमस्कार। तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रही हूं जिसके लिए आप मुझे इतने सारे कमेंट करते हैं। कमेंट, माता जी पति को वश में कैसे करें, मैडम कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे पति हमारे कहने सुनने में हो जाए। तो आज मेरी बहनों के लिए, उनके लिए कई बार क्या होता है कि हम घर पर बहुत सही कुशल तरीके से रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ के अंदर कि कोई तीसरा आ जाता है पति पत्नी के बीच, या पति हमारी बात नहीं सुनते हैं, या घर वालों के कहने मुताबिक चलते हैं, या सास ससुर के कहने के मुताबिक चलते हैं, या कोई और जो है देवर है या जेठ है उनके कहे मुताबिक चलते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। आप परेशान रहती हैं, कोई ना कोई हल खोजती रहती कि किस तरीके से पति को रिझाया जाए, किस तरीके से जो है पति को कंट्रोल में किया जाए। और कंट्रोल कोई भी नहीं करना चाहता, हर कोई यही चाहता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर चले। देखिए, जहां पर परिवार होता है वहां तनाव थोड़ा बहुत होना चलता है, लेकिन अगर ये तनाव बहुत ज्यादा हो जाए, अगर रिश्तों में खटास बहुत ज्यादा हो जाए, तो रिश्ते आजकल बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। इससे नुकसान केवल आपको ही नहीं, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को और बहुत सारे लोगों को ही होता है। इस चीज को, इस पीड़ा को उस मुकाम तक ना पहुंचे, उसके लिए आज वशीकरण के कुछ एक ऐसे टोटके बताऊंगी जिससे आप पति को अपने बस में आसानी से कर सकती हैं। जी हाँ, पति को बस में करना। आपने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट किए कि आप हमें बताएं 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 कि कैसे हमारे घर पे हमारी बहुत लड़ाई होती है, पति हमारा आदर नहीं करते हैं, लोगों के आगे तिरस्कार करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमें प्यार नहीं देते हैं, हर किसी के सामने नीचा दिखाते हैं, या पति का किसी और औरत के साथ संबंध है। तो ऐसे में आपकी गृहस्थी खराब हो जाती है, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। आज यही सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरा भी आज मूड बन गया कि आज आप लोगों को वो चीजें बताऊं जिससे आप खुश हो जाएं, आपका परिवार खुश हो जाए और आपको बहुत अधिक लाभ मिले। बहुत अधिक लाभ कैसे मिलेगा? जब आप ये जादुई चमत्कारी टोटके आजमाएंगे। ये टोटके वो नहीं है जो आपको किसी पीड़ा में डालेंगे या आपके परिवार पे कोई कष्ट लाएंगे। जी नहीं, ये वो टोटके होंगे जो आपको, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाएंगे। लेकिन ये हैप्पी तब बनेगी जब आप इनको पूरे दिल से, पूरी आस्था से, पूरे भगवान के विश्वास के साथ करेंगे, तो जरूर ये टोटके कामयाब होंगे। और ये वो टोटके हैं जो अब तक किसी ने अपने चैनल पर नहीं बताए होंगे, खास करके वशीकरण के वो टोटके जो सिद्धियों के बाद लोग जिनको ज्ञात करते हैं, वही आप लोगों को बताने जा रही हूं। तो जल्दी जल्दी से हम टॉपिक को नोट करते जाएंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आप पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिएगा। और अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपनी समस्या भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप कोई मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या किसी समस्या का निवारण चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप खुद ही अपने आप ही अपनी गृहस्थी को ठीक करें। ज्यादातर 90% कॉलिंग जो होती है वो यही होती है कि पति परेशान है, पति मारते बहुत है, पति जानते नहीं है, पति समझते नहीं है, पति का किसी और के साथ चक्कर है। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि आप ऐसी कॉल्स मुझे ना करके आप खुद अपने घर को, अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से सही रखें, और जरूरत ही ना पड़े हमें कॉल करने की। मैं आप लोगों को यूं ही समाधान देती रहूं। देखिए, अगर आप किसी को भी ये वीडियो शेयर करेंगे जो परेशानी में है, तो निश्चित रूप से आप उसकी हेल्प करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, और जब आप उसकी मदद करेंगे तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। तो एक शेयर उनके लिए कर दीजिएगा जो ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि करना कैसे है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं जरूर नेक्स्ट टाइम वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि इसका समाधान मेरी बहनें, मेरे भाई कैसे पा सकते हैं। खैर, आज की वीडियो बहनों के लिए है जो बहुत परेशान हैं। तो सिंपल से उपाय हैं, वशीकरण के टोटके हैं, आजमाइएगा तब जब आपके घर कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो। क्या है पहला टोटका, पहला उपाय? देखिए, जिस पति का बाहर चक्कर चल रहा हो, जो घर पे अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ना दे रहा हो, जो बहुत ज्यादा परेशानी में हो कि
मेरा अब परिवार टूट जाएगा, या बात डाइवोर्स तक आ रही है, या मैं सह नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, अगर मैं माँ बाप को भी बताऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, वो भी परेशान होंगे। तो वो बहनें जिनके पति का बाहर अफेयर है उन्होंने क्या करना है, और जिनका नहीं भी है, पति पत्नी झगड़ा करते तो भी बहुत अच्छा उपाय है, इसे करिएगा, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, रविवार की शाम को जहां आप पति पत्नी सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, वहां पर आपने गूगल आती है, गूगल, आप चाहें तो पूजा की स्टोर पे जाकर के पूछ सकते हैं गूगल क्या होती है। गूगल जो धूप होती है उसको आपने, उसकी धुनी अपने कमरे में जहां पर आप पति पत्नी सोते हैं वहां रविवार की शाम को जरूर करनी है। इससे आपका पति अगर किसी और के चक्कर में है तो वो चक्कर छोड़ देगा, किसी और के अट्रैक्शन में है तो वो अट्रैक्शन छोड़ देगा, आप दोनों के संबंधों में बहुत सुधार आ जाएगा। और जो भी कोई अला बला उसके आसपास चिपक के डोरे भी डाल रही होगी तो वो भी दूर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला उपाय मेरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय ये है कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पति बहुत ज्यादा मुंह बार मारते हैं और घर पे बीवी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ये उनके लिए है। तो जिन मेरी बहनें जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे हल करवाइए, आप खाली ये टोटके आजमाइए और आपका जो है उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, आप करके देखिएगा। और जब आपको रिलीफ मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो करना क्या है वो सुनिए। आपने क्या करना है, सैटरडे की शाम को, सैटरडे की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात को आपने 7 लौंग लेने हैं, 7 लौंग लेने हैं। और उन 7 लौंग पे आपने अपने पति का नाम लिखना है 21 बार और फूंक मारनी है। जैसे आपने लौंग लिए 7 अपनी मुट्ठी में रखे और फिर आपने ऐसे पति का नाम लीजिए, मान लीजिए रमेश है तो रमेश 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 फू, ऐसे करके 21 बार आपने उसमें फूकना है और उसको क्या करना है, फिर जला देना है। जला देना है, ये आपने क्रिया 5 से 7 शनिवार करनी है। ठीक है, और उस जब आप जला रहे हो तो उसको आपने पैरों से, जो राख है उसको आपने ऐसे ऐसे करके दबा देना है, पैरों से दबा दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपको बहुत ज्यादा जो है आपका जो पति है वो अगर आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, सास के कहने में भी चलता है, चाहे आप कितनी भी परेशान क्यों नहीं है, ओए होए, मैं कहती हूँ आपको मजा आ जाएगा। ये आप जरूर करके देखिएगा। ठीक है, सेकंड, आप लोग जो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उपाय, थर्ड वाला, उसे नोट करिए। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है। लेकिन इस टोटके को तब आजमाइएगा जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो, तब तक आप इसे आजमाना नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, पति आपके कहने में नहीं है, पति आपकी बात नहीं सुनता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा किसको जाके बोले, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको जगह जगह नीचा दिखा रहा है, तो आपने क्या करना है, थर्सडे या फ्राइडे, गुरुवार या शुक्रवार के दिन आपने रात के समय, जी हाँ रात के समय, आपने अपनी चोटी में से कुछ बाल जो है निकाल लेने हैं, काट लेने हैं, और काट के इसको आपने किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहां आपके पति की नजर नहीं पड़ती है। ठीक है, जहां पति की नजर नहीं पड़ती है, दोबारा कह रही हूं। फिर आपको लगे कि अब मेरा पति जो है मेरे कहने में, मेरे सुनने में, मेरे मानने में चलने लगा है और मेरी बात समझने लगा है, तब आपने उनको ले जाकर के बालों को कहीं जला देना है और जला करके पैर से कुचल देना है। आपने खाली सिर्फ इस प्रयोग को तब आजमाना है जब आप बहुत ज्यादा संकट में हो, और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ कि ये उपाय आपको बहुत रिलीफ देगा। आपका पति जो है वो आपके कंट्रोल में, आपकी उंगलियों पे नाचेगा। ये उपाय करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन मेरी बहनों इसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना है। ठीक है ना, जब मजबूरी हो, जब आप परेशान हो, आपको हरास किया जा रहा हो किसी चीज को लेकर के, कोई आपको बार बार ताने मार रहा हो घर परिवार में, तब आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जो उपाय है वो बहुत इजी है। ठीक है, वो इजी इसलिए है कि उसमें कुछ ऐसा आपने करना नहीं है, खाली आपने 40 दिन तक चंडी स्तोत्र का जाप जो है वो पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप चंडी स्तोत्र सुन सकते हैं यूट्यूब पे, डेली आप सुनेंगे 40 दिन का चलिया, बिना किसी ब्रेक के पीरियड्स में भी आपको सुनना है। तो आप देखेंगे कि कैसे आपका पति जो है 40 दिन के अंदर अंदर आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। 5वां उपाय नोट करिए, बहुत इजी, बहुत आसान। 5वें उपाय में आपने क्या करना है, आपने एक मंत्र है, उसको क्या बोलना है, ओम वश्यम कुरु में स्वाहा, ओम
वश्यम कुरु में स्वाहा। इस मंत्र को आपने डेली बोलना है 108 बार और ये 40 दिन तक आपने जाप करना है। आपका पति आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। आपका पीछे पीछे आपका पल्लू पकड़ के रहेगा, किसी की नहीं सुनेगा। तो इस उपाय को जरूर करिएगा और करके देखिएगा कि कितना आपको लाभ मिलता है। जब आपको लाभ मिले तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि जितनी आप अच्छी चीजें शेयर करते हैं ना उतना ही आपको रिवर्ट बैक मिलता है। तो करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। और आप सभी को मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। जय मां भद्रकाली।